तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गेन्या के हमले से काराकू दो और नए डीमंस को रिप्रोड्यूस करता है जो होते हैं उरोगी एंड आइजेत्सु, एंड सभी इंडिविजुअली फाइट करने लग जाते हैं। मुइचिरो अब कुछ नए फिश डीमंस की चपेट पे पड़ता है। अब तांजीरो वर्सेस उरोगी, नेजुको वर्सेस काराकू और गेन्या वर्सेस आइजेत्सु की लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है। सो लड़ाई में जीतने वाले हैं कौन और इन अननोन फिश डीमंस के मालिक है कौन, स्टोरी में आगे कौन से नए ट्विस्ट आने वाले हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। 忍びの時代は終わる。俺は今こういう तांजीरो उस घर के बहुत करीब होता है जहाँ नेजुको और गेन्या थे। वो अपने ओपोनेंट यानी उरोगी के उड़ने के स्किल्स के ज़रिए वहाँ पहुँचने को सोचता है। जब उरोगी उसके पास से उड़कर गुजरता है वो अपने स्वॉर्ड को उरोगी के मुंह पे घुसा देता है। इससे उरोगी को बहुत डर होता है एंड साथ ही साथ वो बिल्डिंग तक पहुँच भी जाता है। तांजीरो उरोगी को बिल्डिंग के वाल पर धकेल कर वाल को तोड़कर अंदर चला जाता है। वहाँ पहुँचते ही तांजीरो देखता है कि सेकितो बेचारी नेजुको को बिजलियों से झटके दे रहा है। तांजीरो अपने स्वॉर्ड के साथ सेकितो को अटैक करने जाता है। सेकितो गुस्से से सोचने लगता है कि पहले काराकू और अब उरोगी ये लोग उसके काम में टांग अड़ा रहे हैं। तभी सेकितो एक और नया छड़ी बनाता है और तांजीरो को इससे एम करता है। बट ईमानदारी से तांजीरो उरोगी के कटे पंजे को बचने के लिए इस्तेमाल करता है। सेकितो रियलाइज करता है कि उसके अटैक उरोगी के पंजे पर काम नहीं करेंगे क्योंकि उन दोनों के सेल्स सेम है। आफ्टर ऑल वो दोनों ही हानतेंगू यानी एक ही डीमन है। सेकितो रियलाइज़ करता है कि तांजीरो कम नहीं है और उसे लड़ना अच्छे से आता है। तांजीरो सोचता है कि वो सेकितो के गले को काट नहीं सकता है, बट अगर वो उन चारों के टंग्स यानी जीवों को काट डाले तो वो लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसीलिए तांजीरो अपने स्वॉर्ड से सेकितो के मुंह को स्लाइस करता है। फिर वो उरोगी के पंजे के जरिए नेजुको के गले पे लगे सेकितो की छड़ी को निकालने जाता है, बट सेकितो पीछे से तांजीरो को गले पे अपनी छड़ी से मारता है। हाउएवर नेजुको ज़्यादा देर ना करके सेकितो को रोक लेती है। देन वो अपने ब्लड डीमन आर्ट से सेकितो को जला देती है। तभी कहीं से काराकू उड़कर वहाँ आ जाता है। वो सोचता है कि वो लोग मज़े कर रही है, सो वो भी उन लोगों को ज्वाइन करता है। जब काराकू बिल्डिंग पे उतरता है, बिल्डिंग पे एक बहुत बड़ा छेद बन जाता है और सब कुछ तहस महस हो जाता है। नेजुको और तांजीरो इस तबाही से बेहोश हो जाते हैं। फिर सेकितो, काराकू और उरोगी एक साथ आ जाते हैं और लड़ाई को ख़त्म करने को सोचते हैं। मीनवाइल मुइचिरो कानामोरी को बचाने जाता है और फिश डीमन को मारता है। कानामोरी मुइचिरो को शुक्रिया कहते हैं। कोतेत्सु कानामोरी को देख के खुशी से पागल हो जाता है। कानामोरी भी उसे जिंदा देख के खुश है। उन्होंने सोचा था कि वो मरने वाले हैं। मुइचिरो पूछता है कि क्या कानामोरी वही है जो उसका नया स्वॉर्डस्मिथ है। वो पूछता है कि क्या उसका स्वॉर्ड बनकर रेडी है। कानामोरी मुइचिरो के पहले स्वॉर्ड को देख के जानते हैं कि ये चिप्ट है, सो वो मुइचिरो को नए स्वॉर्ड देने के बारे में कहते हैं। कानामोरी कहते हैं कि तांजीरो ने ही उनसे कहा था कि वो मुइचिरो के स्वॉर्ड को ठीक करे, इसीलिए कानामोरी को मुइचिरो के फर्स्ट स्वॉर्डस्मिथ से मिलने का आवश्यकता हुआ। तभी कानामोरी को हागानेजुका की याद आते हैं। वो लोग हागानेजुका के वर्किंग प्लेस पे जाते हैं एंड देखते हैं कि वहाँ कोई भी फिश डीमंस नहीं है। कानामोरी कहते हैं कि उनके पास एक स्वॉर्ड है जो वो मुइचिरो को दे सकते हैं, सो वो मुइचिरो को इसे लेके गांव के चीफ के पास जाने कहते हैं ताकि वो उन्हें बचा सके। मुइचिरो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। जब कानामोरी चलते चलते क्यों पूछता है, मुइचिरो उन्हें पकड़कर रोक लेता है। वो कहता है कि कुछ आ रहा है। तभी वह पास ही के एक पौध से निकलता है ग्योको। ग्योको कहता है कि मुइचिरो ने उसे नोटिस किया, इसका मतलब यही है कि वो एक हाशिरा होगा। वो पूछता है कि क्या उसे चोपड़ी में कुछ ज़रूरी है। वो कहता है कि उसे आश्चर्य है कि वहाँ के सड़सड़ाहट है। मुइचिरो से मिलने पर ग्योको उसे ग्रीट करता है और अपना नाम बताता है। वो पूछता है कि क्या मरने से पहले मुइचिरो उसका कलाकारी देखेगा। मुइचिरो को कुछ समझ नहीं आता है। तभी ग्योको अपने डेथ ऑफ स्वॉर्डस्मिथ नाम की कलाकारी को प्रस्तुत करता है। उसके एक पौध से ढेर सारे घायल स्वॉर्डस्मिथ के शरीरें निकल आते हैं। स्वॉर्डस्मिथ के शरीरों को तलवारों से कुचला हुआ होता है और वे खून से लिपटे होते हैं। ये सीन इतना भयानक होता है कि सभी लोग डर जाते हैं।
ग्योको कहता है कि इन हाथों को देखो, वह ब्लिस्टर से भरे हुए हैं और केवल स्वॉर्डस्मिथ के लिए यूनिक है, इसीलिए मैंने उन्हें सामने रखा। कानामोरी और कोतेत्सु उनमें से मैक्सिमम लोगों को पहचानते थे। ग्योको कहने लगता है कि उसने 5 लग्जरियस स्वॉर्डस्मिथ्स को इसे बनाने में यूज़ किया। उसने सोचा नहीं था कि वो लोग इतना प्रभावित होंगे। वो कहता है कि उन स्वॉर्डस्मिथ के शरीरों पर लगे स्वॉर्ड्स ब्लैकस्मिथनेस को मजबूत करता है। उसने उनके चेहरों के मांस को, बेतुकापन और खालीपन को एक्सप्रेस करने छोड़ दिया। फिर वो एक स्वॉर्डस्मिथ पे लगे स्वॉर्ड को ट्विस्ट करता है। इससे वो बेचारे घायल स्वॉर्डस्मिथ दर्द से चिल्लाते हैं। कोतेत्सु ग्योको को रुकने कहता है। फिर मोइचिरो ये कहता है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एंड आई एम सॉरी कि मैं इसे कह नहीं सकता, एंड रीजन आपको पता ही होगा। एनीवे, मोइचिरो ग्योको को अटैक करने जाता है। जब वो अटैक करता ही है तभी ग्योको अपने पॉट के अंदर घुस जाता है। फिर वो किसी घर के ऊपर रखे पॉट पे चला जाता है। वो कहता है कि अभी उसकी बातें ख़त्म नहीं हुए हैं, सो वो मोइचिरो को पूरी बात सुनने कहता है। ग्योको कहता है कि ये पॉट से मेरी शान है। मोइचिरो जान जाता है कि ग्योको एक पॉट से दूसरे पॉट तक जा सकता है। फिर मोइचिरो उस पॉट को भी तोड़ देता है, पर इस बार ग्योको किसी और पॉट पे चला जाता है। मोइचिरो सोचने लगता है कि ग्योको इतने पॉट्स को कहाँ से लाता होगा। ग्योको गुस्से से बाहर आके मोइचिरो को कहता है, अनपढ़ सुअर, मेरे पॉट्स और कला को खराब करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझ जैसे सुअरों के दिमाग में सिर्फ मसल्स के अलावा कुछ नहीं होते हैं। तेरे पास मेरी कला की तारीफ करने की ईमानदारी भी नहीं है, बट ये भी ठीक है। मोइचिरो सोचता है कि सिंस ग्योको उसे डॉज कर रहा है, शायद उसके गले को काटने पर वो मर सकता है। ग्योको अपने एक ब्लड डीमन आर्ट से कुछ फिश डीमंस को स्पॉन करता है। ये डीमंस अपने मुंह से ढेर सारे सुइयाँ मारते हैं। कानामोरी और कोतेत्सु बहुत डर जाते हैं। तभी मोइचिरो उनकी रक्षा के लिए उनके आगे आके खड़ा हो जाता है और सारे सुइया उसी पर छुपते हैं। मोइचिरो उन दोनों को कहता है कि वे रास्ते पे आ रही है, सो वो लोग कहीं जाकर छुप जाए। कानामोरी और कोतेत्सु सॉरी कह के भाग जाते हैं। फिर वो डीमंस फिर से सुइया मारते हैं। ग्योको मोइचिरो के हालत को देखकर हंसता है कि वो फनी दिख रहा है। वो पूछता है कि क्या मोइचिरो के हाथ जहर से सुन्न हो गए। वो कहता है कि मोइचिरो ऐसे बेकार जगह पे कुछ बेकार लोगों को बचाकर अपना जीवन खोने जा रहा है। चाहे वो वहाँ हो या ना हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ बेकार लाइफ्स है। ये बात सुनकर मोइचिरो के मन में किसी के चेहरे आ जाते हैं। मोइचिरो सोचता है कि ये बातें पहले भी किसी ने उसे कहा था, बट वो था कौन, वो भूल गया। उसे कुछ हादसे याद आते हैं कि समर के गर्मी के दिन होती है और दरवाजे खुले होते हैं, बट बाहर कीड़े बहुत शोर मचा रही है। मीनवाइल ग्योको मोइचिरो को कहता है कि सिंस वो एक हाशिरा है, उसे उसके लिए कुछ अच्छा सा तैयार करना चाहिए। वो सोचता है कि उसे कैसा पीस बनाना चाहिए। जब मोइचिरो ग्योको को मारने आगे आता है, ग्योको उसे बेकार कह के अपने ब्लड डीमन आर्ट से उसके पॉट पे घुसा देता है। ग्योको कहने लगता है कि घुटन काफ़ी थार और सुंदर है, और फिर गर्दन पे एक तलवार का अनुभूति होना काफ़ी अच्छा है। मोइचिरो अपने तलवार से पॉट के सरफेस को फोड़ने ट्राई करता है, बट कुछ नहीं होता है। पॉट के अंदर सब कुछ जेली टाइप के होते हैं। ग्योको कहने लगता है कि मोइचिरो जैसे डीमन स्लेयर्स और उनके ब्रीथिंग टेक्निक्स के लिए सबसे बड़ा हथियार बाधित है। वो सोचने लगता है कि मोइचिरो के चेहरे को दर्द से लड़खड़ाता देख उसे कितना खुशी होगा। अगर वो लोग इस गांव को तबाह कर दे तो डीमन स्लेयर्स को बहुत बड़ा झटका भुगतना पड़ेगा, और अगर वो लोग डीमन स्लेयर्स को कमज़ोर कर सके, उबयाशिकी का गला भी उनके हाथों आ जाएगा। तभी कहीं से मित्सुरी जल्दी में आ रही होती है, क्योंकि गांव में खतरे हैं। वो हैरान हो गई कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज उसके गांव से कितने करीब है। गांव के एक इलाके पे फिश डीमन अचानक आतंक मचाते हैं। सभी को इसके बारे में अलर्ट किया जाता है। एक रेजिडेंस हर परिवारों के परिजनों को बचाने इंस्ट्रक्ट कर रहे थे और चीफ को बचाने भी कहते हैं। तभी एक फिश डीमन बेरहमी से उस आदमी को खा जाता है। बाकी फिश डीमंस ही उन लोगों पर अत्याचार करते हैं और उन्हें खाने आते हैं। लोगों में हल्ला मचता है कि इन राक्षसों के नाखून तलवारों से भी नोकीले हैं। जब एक फिश डीमन एक इंसान को अपने मुंह में ले लेता है, तभी वह आती है मित्सुरी। मित्सुरी सभी को एश्योर करती है कि अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो सभी को बचाएगी। तभी मित्सुरी एक ही झटके पे वहाँ के सारे फिश डीमंस को मार देती है। मित्सुरी के एक्शंस को देख सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। एक तो कह भी देता है कि मित्सुरी बहुत क्यूट है।
वही चीफ के घर एक बड़ा सा फिश डीमन घर का हालत ख़राब कर डालता है। वो अपने हाथों से चीफ को पकड़ लेता है। चीफ के बॉडीगार्ड भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। विलेज पे बुलाए गए डीमन स्लेयर्स भी लगभग मारे ही गए। सो एक बॉडीगार्ड चीफ को किसी भी कीमत पर मरने नहीं देने की ठान लेते हैं। उस बॉडीगार्ड के कोई भी हमले काम नहीं कर रहे थे क्योंकि वो फिश डीमन ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा और तेज था। तभी उसके आगे मित्सुरी आ जाती है। मित्सुरी उस इंसान को हिलने मना करती है क्योंकि वो बहुत घायल है। वो इंसान मित्सुरी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो मित्सुरी के रस्सी जैसे फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड को देखकर सोचने लगता है कि शायद चीफ ने ही इसे बनाया होगा। जब वो फिश डीमन उनके तरफ आता है, मित्सुरी लव ब्रीथिंग के फर्स्ट फॉर्म से डीमन को टुकड़े टुकड़े कर देती है। मित्सुरी कहती है कि उसकी दिल उन लोगों के लिए कभी नहीं धड़केगी जो दूसरों को चोट पहुंचा के मज़े लेते हैं। जब उस डीमन का हाथ जल रहा था, उसके हाथ से टेचिन गिर जाते हैं, बट मित्सुरी से समय पे जाके बचा लेती है। टेचिन अपने होश को खो चुके थे एंड मित्सुरी उन्हें जगाने की कोशिश करती है। अचानक टेचिन जागकर कहने लगते हैं कि शायद वे स्वर्ग में होंगे क्योंकि एक प्यारी जवान सी लड़की उन्हें हक कर रही है। मित्सुरी खुशी से उन्हें हेंटाई यानी परवर्ट कहती है। मित्सुरी वहाँ के बाकी लोगों को भी बचाती है। मीनवाइल सेकिदो बिजलियों से तांजिरो और नेजुको पर अटैक करता है। नेजुको तांजिरो को उठाकर बचने के लिए भागती है, पर दोनों को ही झटके लग जाते हैं। तांजिरो ये सब क्या हो रहा है सब कुछ भूल गया था, पर उसे फिर सब कुछ याद आता है। उरोगी तांजिरो और नेजुको को उड़कर हमला करने जाता है, पर तांजिरो दौड़ करके नेजुको और खुद को बचा लेता है। सेकिदो काराकू को बिल्डिंग को तबाह करने धमकियाँ देता है। काराकू कहता है कि यही उसका प्लान था। तभी वो बिल्डिंग पूरा कबाड़ बन जाता है। तांजिरो जोर लगाकर उन सभी को हराने की तरकीब सोचता है जिससे वो लोग ना बच पाए। काराकू कहता है कि अब नज़ारा थोड़ा अच्छा बन गया है क्योंकि तांजिरो और नेजुको कहीं भी छुप नहीं पाएंगे। नेजुको के ऊपर एक वॉल का टुकड़ा गिरा हुआ था। नेजुको तांजिरो के स्वॉर्ड को पकड़ लेती है एंड तांजिरो कहता है कि वो नेजुको को अकेले नहीं छोड़ेगा, सो नेजुको उसके स्वॉर्ड को छोड़ दे। नेजुको तांजिरो के स्वॉर्ड से अपने हाथों को कटवाती है जिससे खून निकलते हैं एंड तभी नेजुको उस स्वॉर्ड पर अपनी ब्लड डीमन आर्ट को यूज़ करती है। तांजिरो का स्वॉर्ड इसे रंग बदलकर काले से लाल बन जाता है एंड स्वॉर्ड एक नया रूप ले लेता है। गाइस, आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा था एंड क्लियर था। वीडियो में अगर कुछ गलतियाँ हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करना। अगर वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लीव अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है देन अभी जाओ और फॉलो करो, मैं वहाँ भी एक्टिव रहता हूँ। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।